कॉल आ गया बीच में डैड का। मुझे लगा कि हाल चाल पूछने के लिए किया रहेगा डैड ने कॉल। फिर मैंने उठाया नहीं, मेरा नॉर्मल कॉल है, आई जस्ट कॉल हिम आफ्टर द स्ट्रीम। सो हुआ ये कि यार वो दिन भाई क्या ही था। वापस कॉल आया डैड का, मेरा कुछ सीरियस होगा इसलिए, तो मैंने ऑन स्ट्रीम उठाया और डैड ने जो बोला मुझे, यार मेरे तो मतलब मुझे काइंड ऑफ ये हो गया, मतलब ऐसे बोलते हैं ना दिमाग के सामने ऐसे चक्कर आ जाता है, वैसा वैसा काइंड ऑफ हो गया था मेरा। डैड ने बोला कि मॉम का एक्सीडेंट हो गया और सर पे बहुत चोट आई है, बहुत खून बह रहा है। और यार मेरे को कुछ सूझा ही नहीं तभी। आई जस्ट ब्रोक डाउन, लाइक मैं रोना चालू कर दिया। ब्लैकआउट, यस यस, ब्लैकआउट हो गया था। मैं तभी के तभी टिकट निकाला, गया डैड को लेके। बेसिकली मॉम मुंबई में नहीं थी, मॉम बाहर थी, आउट ऑफ टाउन, नानी के पास थी। और नानी अकेली है उनके घर पे, एंड माय मॉम इज़ द ओनली चाइल्ड नानी की। तो अभी विंटर सीजन है, यू नो, जो बुढ़े हो जाते हैं उनको कितना डिफिकल्ट पड़ता है विंटर सीजन में। तो मॉम गई थी देखभाल करने उनकी, तो मॉम मंदिर से वापस लौट रही थी तो एक्सीडेंट हो गया। 3 से 4 दिन तक आईसीयू में थी मॉम। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था यार, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन। बेसिकली यहाँ लगा था, दिस एरिया यहाँ पर लगा था। लकीली यहाँ नहीं लगा, यहाँ पर लगा। पर बहुत ही एक्सीडेंट के स्पॉट पे कोई था भी नहीं। कॉल लगाया डैड को, डैड तो मुंबई में है, वो क्या करेंगे। फिर उन्होंने कज़न को कॉल लगाया, कज़न को आते आते आधा पौना घंटा हो गया था, खून इतना बह गया था यार। बहुत ही गंदा सिचुएशन था गाइस। बट ठीक है यार, अभी हम लोग गए, आईसीयू में थी मॉम 3-4 दिन तक, फिर वहाँ से निकली। और फिर टोटल 1 हफ्ते तक शायद हॉस्पिटल में थी। फिर अभी घर पे उनको शिफ्ट किया हमने, तो शी इज़ इन बेड रेस्ट नाउ। टू मच ब्लड लॉस हो गया रहेगा, यस यस। शी इज़ वेरी वीक राइट नाउ, अभी खाली बेड रेस्ट पे है। 4-5 कदम चलती है तो चक्कर आने लगता है उनको यार। बहुत ही, मेरा बोल रहा हूँ ना मैं, मैं कुछ भी बताने के हालत में नहीं था तभी। मेरे को जो भी कॉल आ रहा था मैं आंसर नहीं कर रहा था। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं, मैं यूट्यूब कुछ नहीं भाई, मतलब पागल हो गया था यार मैं, मतलब आउट ऑफ डेंजर तो है ना। यस यस यस, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर गाइस, एंड थैंक यू। मैं तुम लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, दैट विल नॉट बी बिकॉज ऑफ फैमिली इमरजेंसी। मैं बता नहीं सकता, आने के बाद मैं बताता हूँ। तो यस, ये है था फैमिली इमरजेंसी, एंड मैं आप लोग से हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ने बिना रीज़न जाने प्रे किया, विश किया, एंड आई लव यू गाइस अ लॉट। एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, आंटी ठीक हो जाएगी। यस यस, अभी नेक्स्ट मंथ वापस मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए, 1-2 दिन के लिए। कैसी है उनका तबीयत, बिकॉज वो हालत में उनको मुंबई तो वापस ला नहीं सकते। तो बेसिकली वहाँ पर बस थोड़ी ठीक हो जाए, फिर हम लोग मुंबई में आके उनका केयर करेंगे। और तो यस, ये था बेसिकली कि मैं क्यों नहीं मतलब स्ट्रीम कर पाया। एंड इट वाज, अभी भी मैं वापस आने वाला नहीं था, बट आई हैव सम कमिटमेंट्स टुवर्ड्स स्ट्रीम, तो इसलिए मेरे को आना पड़ा। एंड लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं थी यार, कि और भी हो गई है। बट मैंने वहाँ पर जाके रियलाइज़ किया यार कि जो मैं प्रॉब्लम्स मेरे सामने है ना, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं अपना खुद का प्रॉब्लम्स बना रहा हूँ और उस पर ये कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी बैड यार, विच इज़ वेरी बैड। जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स है वो छोड़ के मैं अपना खुद का प्रॉब्लम बना के उस पर फोकस करना, इट्स वेरी बैड। बट एनीवेज, आई से यार 75% ऑफ दिस ईयर वाज वेरी गुड फॉर मी, इट वाज वेरी गुड। बट द रेस्ट 25%, यू कैन से फ्रॉम अक्टूबर, इट वाज वेरी बैड। और एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स, ऐसा नहीं कि बस एक ही एस्पेक्ट में, इट वाज
all aspect, you can say, emotionally, mentally, physically, and financially, बहुत ही खराब था. But no worries guys, I'll change that. Next year is gonna be the year of this channel. Either we'll make it or either we'll quit. So yes, not gonna hang in like this. Official, thank you so much. सब सही हो जाएगा bro, don't worry. Thank you so